रिसेंटली आपने देखा होगा कि ऑन द ओकेशन ऑफ सेमकॉन इंडिया 2025 पीएम मोदी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को एक चिपसेट ऑफर किया गया। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं जो कि ये है विक्रम 32 जिसको बोला जा रहा है। तो आज इसके बारे में जानेंगे कि ये सेमीकंडक्टर है क्या, ये इंडिजिनियसली इंडिया में ही बना हुआ है, इसका फ्यूचर क्या है और हम इसको आगे कितना दूर तक देख सकते हैं, क्या है क्या एक्चुअली इसके पीछे बैकग्राउंड में। तो इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाते हैं। फर्स्ट, ये प्रेजेंट किया गया है ऑन द ओकेशन ऑफ सेमीकॉन इंडिया 2025। ये अब ये क्या है, ये सेमीकॉन इंडिया क्या है? सेमीकॉन इंडिया एक थीम में बेस्ड है जहां पे नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस मतलब इंडिया में बिल्ड करने के लिए, सेमीकंडक्टर बिल्ड करने के लिए ये मॉड्यूल या ये ओकेशन स्टार्ट किया गया था। अब इसमें क्या है, मेक इन इंडिया करना है सेमीकंडक्टर को, उसके मतलब मॉड्यूल को ध्यान रख के ये सेमीकॉन इंडिया 2025 को मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हमारे ऑनरेबल पीएम को मेड इन इंडिया विक्रम 32 बिट जो लॉन्च व्हीकल ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर है वो पीएम मोदी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी सर को ये प्रेजेंट किया गया था ऑन दिस सेमकॉन इंडिया 2025 को। अब सेमीकंडक्टर इतना एसेंशियल क्यों है? क्योंकि आज के डेट पे सेमीकंडक्टर हर एक चीज पे लगता है, चाहे वो घर का आपका एसी हो सॉरी, और या वो बड़े कंप्यूटर हो या लॉन्च व्हीकल हो, हर एक जगह पे आजकल सेमीकंडक्टर लगता है। तो सेमीकंडक्टर इज एसेंशियल टू ऑलमोस्ट इन ऑल सेक्टर। आप देख सकते हैं जितने सारे सेक्टर है उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होगा ही होगा। कहाँ पे हो रहा है? एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, कम्युनिकेशंस, क्लीन एनर्जी, मेडिकल डिवाइस, इंफॉर्मेशन, इवन एवरीथिंग। मैं पहले बोल चुका हूँ, फ्रॉम एयर कंडीशनर टू मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग, सेमीकंडक्टर आजकल हर जगह पे है। इवन द मोबाइल फोन जो आपको पॉकेट के अंदर पे रहता है उसमें भी सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है। तो आप सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी को ध्यान रखते हुए ये सेमकॉन इंडिया 2025 को प्रेजेंट किया गया था, जहां पे उसका मेन थीम था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, जो हम लोगों ने ये स्लाइड पे देखा। नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा इसको ब्रीफ जाते हैं कि विक्रम 32 इतना स्पेशल क्यों है। तो थोड़ा पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। तो विक्रम 32 विक्रम 16 से आया है, ठीक है। अब विक्रम 32 का मतलब हो गया 32 बिट प्रोसेसर, और 16 का मतलब आ गया 16 बिट प्रोसेसर। अब 16 बिट और 32 बिट थोड़ा ज्यादा टेक्निकल में जाते नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो 16 बिट मतलब 16 लेन का रास्ता, और 32 बिट मतलब आप 32 लेन का रास्ता पकड़ सकते हैं, नॉन टेक्निकल अगर मैं उसको बोलूँ तो। मतलब 32 बिट इज मोर फार एडवांस एज वेल एज मोर फास्टर देन 16 बिट। अब ये मेक इन इंडिया है, ठीक है, और ये कमीशन हो गया था 2016 को। अब इसमें है 180 नैनोमीटर फैब्रिकेशन, फैब मतलब हो गया फैब्रिकेशन। अब 180 नैनोमीटर क्या हो गया, इसका ये एक लेंथ होता है कि उसका अंदर पे जो चिपसेट होता है या उसका अंदर पे जो मॉसफेट यूज किया जाता है उसका टोटल लेंथ हम लोगों ने डाला है अराउंड, चैनल लेंथ होता है अराउंड 180 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब सोचिए कितना छोटा होता है, और फैब मतलब हो गया फैब्रिकेशन। अब ये विक्रम 32 को डिजाइन एंड डेवलपमेंट किसने किया है? ये कोलाबोरेटली डिजाइन किया गया है मतलब इसरो, विक्रम भाई स्पेस सेंटर से, और सेमीकंडक्टर लैब जो चंडीगढ़ पे है, वो दोनों कोलैबोरेटली मिलके उन्होंने ये सेमीकंडक्टर डिजाइन किया गया है। इसका फर्स्ट फ्लाइट वैलिडेशन हम लोगों को देखने मिलता है ऑन स्पेस डेक्स मिशन में। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं नीचे में लिंक डाल दूंगा। स्पेस डेक्स मिशन क्या है? अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो स्पेस के अंदर पे दो मॉड्यूल को एक साथ जोड़ना, उसको क्या बोलते हैं, डॉक करना, जितना मुझे याद है शायद वही होगा। फिर भी मैं लिंक डाल दूंगा। PSLV C60 मिशन जिसको बोला गया है, जिसमें फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए वो रिलायबल मतलब प्रूवन हो गया, रिलायबल है बोल के, ये माइक्रो प्रोसेसर से हम लोग काम कर सकते हैं। इसका जो टूल चेन है वो फुल्ली डेवलप किया गया है इसरो की तरफ से, कंप्लीटली इन हाउस डेवलपमेंट है, इंडिया ने बनाया है इसमें। और इसको आडा कंपाइलर दिया गया है,
आडा कंपाइलर क्या है आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, ये चीज है क्या। आडा कंपाइलर्स, असेंबलर्स, लिंकर्स, सिमुलेटर्स एज वेल एज आईडी, और सी कंपाइलर में इसका काम स्टार्ट होना बाकी है। ये जो एडा कंपाइलर और सी कंपाइलर है, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा चीज है क्या। लेकिन फिलहाल ये समझ लेता है कि कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, सिमुलेटर एज वेल एज द आईडी, आईडी तो ओवरऑल चीज हो गया, ये पूरा चीज इंडिया में ही बनाया गया है, फुल्ली इंडिजिनियस है। लैंग्वेज सपोर्ट आडा सपोर्ट करता है, प्लस सी डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट है। अच्छा, ये कंपाइलर प्लस असेंबलर, लिंकर, सिमुलेटर ये क्या है, मतलब ये तो थोड़ा टेक्निकल हो गया, जो बंदे यहाँ पे नॉन टेक्निकल हैं उनको समझ में कैसे आएगा ये क्या है। तो मैंने ये नीचे में एक छोटा सा एक पैराग्राफ डाल के रखा है नीचे में, आप अगर ये देख सकते हो ये वाला, तो आप इसको पढ़ लो एक बार, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को कॉरस्पॉन्डिंग असेंबली कोड में जनरेट करता है। असेंबली क्या करता है, उसको मशीन कोड में जनरेट करता है। अब इसके डिटेल अगर मैं वीडियो बनाऊं तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिलहाल मैं इसको शॉर्ट रखता हूं। तो नीचे में जो ये नीचे जो पैराग्राफ मैंने छोटा दिया है, इसको आप एक बार समझो कि ये कंपाइलर्स, असेंबलर्स, लिंकर, सिमुलेटर, एनआईडी, ये क्या क्या है, ये आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये जो मैंने पहले बताया था लैंग्वेज, इसमें आडा लैंग्वेज यूज किया था, प्लस अभी सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो ऑन द गो है, लेकिन हम लोग आडा यूज क्यों कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग पहले क्यों यूज नहीं किए, तो चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट, सेफ्टी क्रिटिकल फोकस। आडा इज वाइडली यूज्ड इन एरोस्पेस, डिफेंस एंड स्पेस सिस्टम, क्योंकि वो हाई रिलायबिलिटी एज वेल एज सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशंस में यूज करता है। नाउ सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशंस ये हो गया कि उसका रिडंडेंसी रहता है, मतलब आप उसमें गलती नहीं कर सकते हो, ये हो गया सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशन। हाई रिलायबिलिटी मतलब उसमें बहुत रिलायबल, आप उसको रिलायबल कर सकते हो। जैसे कि स्पेस मिशन में, स्पेस मिशन जब होता है तो उसमें आप गलती करने का आपको गुंजाइश नहीं है, मतलब यहाँ से छोड़ना है तो वो अपने हिसाब से हर एक चीज को काम उसको करना ही है। तो इसीलिए आडा लैंग्वेज स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस प्रोग्राम, जहाँ पे हाई प्रिसिशन, हाई रिलायबिलिटी जहाँ का जरूरत होता है, इसलिए आडा लैंग्वेज वहाँ पे यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट हो गया एरर प्रिवेंशन, जो वही है, मतलब उसका पकड़े छोटा भाई। क्रिटिकल सेफ्टी एप्लीकेशंस में एरर प्रिवेंशन उसका मेन फैक्टर है, जो कि आडा मतलब लैंग्वेज बहुत बेहतरीन तरीका से देता है। अब सी हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, जब आडा इतना अच्छा है तो सी क्यों यूज कर रहे हैं, आडा क्यों यूज कर रहे हैं। आडा इसीलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो फास्ट नहीं है, रिलायबल अच्छा है लेकिन फास्ट नहीं है, इसलिए हम लोग सी में भी मतलब इसको यूज करेंगे। अब सी में क्यों यूज करेंगे, पहला हो गया वाइडर एडेप्टेशन, ये आ गया वाइडर एडेप्टेशन। बहुत बड़े रेंज में हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि सी का इकोसिस्टम बड़ा बड़ा है, मतलब लाइब्रेरीज हैं, जो भी आईटी में है, जो भी सी कंप्यूटर साइंस में, उनको समझ में आएगा सी कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है, कितना एम्बेडेड, मतलब कितने एप्लीकेशन चल रहे हैं सी में। तो वो बड़ा मतलब बहुत मेजर इकोसिस्टम है, अगर सी में अगर डेवलप हो गया तो आप सोच नहीं सकते उसमें क्या क्या चीज आप बिठा सकते हैं उसमें। क्योंकि देखिए हर एक चीज में रिलायबिलिटी जरूरत नहीं होता है, कुछ कुछ जगह पे आपको स्पीड भी मैटर करना पड़ता है, तो आडा कुछ जगह पे यूज करेंगे और जहां पे जरूरत नहीं वहां सी यूज करेंगे। तो अगर दो जगह पे रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। और सेकंड पॉइंट हो गया फ्लेक्सिबिलिटी एंड लार्ज इकोसिस्टम, जो मैंने बताया बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसको नॉन स्पेस मतलब जो मॉड्यूल है उसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल, फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, लाइब्रेरी, मतलब और उसके पास तो टन्स ऑफ लाइब्रेरीज हैं, रिसोर्सेज तो हैं ही। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ ही जाएगा ये वाला लाइन पे कि देखिए आडा तो रिलायबिलिटी के लिए तो एक्सीलेंट है, लेकिन सी फ्लेक्सिबिलिटी और मतलब जो राइटिंग का है, मतलब कोड राइटिंग का है, उसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस वो देता है। इसलिए मतलब जितना बेहतरीन आडा लैंग्वेज है उतना बेहतरीन सी लैंग्वेज है, लेकिन दोनों के अलग अलग मतलब क्या है प्रोन्स है, मतलब वो अलग अलग दायरा है काम करने का। अब स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एंड ब्रॉडर इंपैक्ट, अब विक्रम 32 से होगा क्या, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस हम लोगों को क्या मिलेगा। पहला आ गया स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी, हम लोगों को ये दिखाने का मौका मिला है कि हम लोग स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर इंडिपेंडेंटली अपने यहाँ पे बना सकते हैं। ग्लोबल पीयर कंपैरिजन, देखिए आजकल तो सब 64 बिट में चल रहा है, ठीक है, लेकिन विक्रम 32 एक रिलायबल स्पेस चिप है, जहां से हम लोग स्पेडेक्स जो हम लोग का मिशन है उस वहां पे हम लोगों ने रिलायबिलिटी यूज किया है।
जो कि बहुत सारे यूएस कंपनी और यूरोपियन कंपनी भी उसको यूज करते हैं। ये वाला जो चिप है वो मतलब रेडिएशन अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है, प्लस वेरी हाई रिलायबिलिटी में स्पेस में काम कर सकता है ऑन हाई स्पीड। देखिए स्पेस में प्रिसिशन और रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है, इसीलिए ये मतलब विक्रम 32 को स्पेडेक्स में यूज किया गया। प्लस इसको हम लोग एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस फॉर लॉन्च व्हीकल नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम, सैटेलाइट्स, प्लानिटरी मिशंस, डिफेंस, ऑटोमोटिव एंड एनर्जी सिस्टम्स के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। तो ये हम लोगों को एक मतलब विक्रम 32 चिप से हम लोगों को एक मौका मिला है, या इसको हम लोग ऑन द फ्यूचर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये बहुत सारे हम लोग के लिए एक मतलब प्लस पॉइंट है। हम लोग इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है कि दूसरे कंट्री से कंपैरिजन में हम लोग अभी तक भी बहुत सारे पीछे हैं। चाइना पकड़ लो, जापान पकड़ लो, हम लोग को उनको कम्पीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक भी उन लोग 64 बिट बना चुके हैं, हम लोग 32 बिट पे। धीरे धीरे होगा, लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है तो आगे भी बढ़ेगा। ये एक छोटा सा मतलब टेबुलर की स्पेसिफिकेशन मैंने डाला है, छोटा सा एक, जहाँ पे एक मैंने कोशिश किया है कि एक छोटे से स्पेस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज दिखा पाऊँ कि विक्रम 32 का स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। तो मैं ज्यादा टेक्निकल में जा नहीं रहा हूँ, जो भी है यहाँ पे ही है, जो आपको टेक्निकल है वो आप समझ लो। लेकिन अगर मैं नॉन टेक्निकल में जो ये वो टेम्परेचर में काम करता है। आर्किटेक्चर 32 बिट है, और रजिस्टर 32 इंटू 32 बिट रजिस्टर्स किया गया है। देखिए टूल चेन यूज किया गया है, इन हाउस आडा टूल चेन। टूल चेन का मतलब वो पहले मैंने जो बताया था, फ्रॉम कंपाइलर, लिंकर, सिमुलेटर, सब कुछ। सी सपोर्ट इन प्रोग्रेस, ये देखिए, ठीक है। फैब्रिकेशन 180 नैनोमीटर सीमोस एट एसएलसी, वो चंडीगढ़ में जो बनाया गया था। फिर फ्लाइट वैलिडेशन, ये प्रोवन ऑन पीएसएलवी C60 एंड पोएम 4, ये शायद स्पेडेक्स का ही है, उनका कोड नेम है, वो कोड नेम से यूज कर सकते हैं। ये प्राइमरीली यूज कहा गया था लॉन्च व्हीकल, एवियोनिक्स में, नेविगेशन, गाइडेंस, कंट्रोल वगैरह वगैरह, उसमें आपको देखा होगा। कहाँ का यूज कर सकते हैं? सैटेलाइट्स, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव, एनर्जी सिस्टम में हम लोग इसको पोटेंशियल इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि स्पेसएक्स मिशन में जो स्पेस मिशन चल रहा था, जो लोग विक्रम 32 में दिए थे, आड़ा लैंग्वेज ज्यादा जरूरी था या सी लैंग्वेज में हम लोग और भी अच्छे से काम कर सकते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कंसिडर कीजिएगा सब्सक्रिप्शन में, अच्छा लगता, मोटिवेशन होता है। थैंक यू।